नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फॉर कंपटीशन में। तो साथी कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में आसपास सब मस्त जिंदा से लग रहे होंगे। तो साथियों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आईटीबीपी की एनिमल ट्रांसपोर्ट न्यू रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। कितनी पोस्ट रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, पूरा A to Z जॉइनिंग तक का पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। और पूरा A to Z पूरा डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो भाई देखो, इसके लिए आपको बता दें कि सबसे पहले क्या है, आईटीबीपी ना भर भर के जॉब दे रहा है। ठीक है, फिलहाल में अभी आपने देखा रिसेंटली अब 4 वैकेंसी निकल के आ चुकी हैं। एक आपका सफाई कर्मचारी का आईटीबीपी का, एक हिंदी ट्रांसलेटर का, और भी 2 वैकेंसी आपकी आ चुकी है फिलहाल में। तो एक नई वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है आईटीबीपी का एनिमल ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो इसमें बात करें टोटल ऑफ वैकेंसी की, तो टोटल ऑफ वैकेंसी जो है आपके 119 वैकेंसियां हैं। ठीक है, 119 वैकेंसी है। आप बोलोगे ये तो वैकेंसी बहुत कम है, तो भाई देखो वैकेंसी इस जो ये पोस्ट है ना, इसके लिए बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं। और हालांकि हर कोई फॉर्म नहीं भरता, इसलिए क्या 119 क्या काफी वैकेंसी है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो थोड़ा सा और डिटेल में देखना है, ये जो कैटेगरी वाइज देखोगे तो बहुत ज्यादा वैकेंसी बनेगी। देखिए साथ ही ये दे रखा है इंडो कैप्टन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबी को फुल फॉर्म दे रखा है आपको। रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल ड्रेसर कांस्टेबल, ये आपके एनिमल ट्रांसपोर्टर का। ठीक है, और कैनल मैन का। तो यहाँ पे देखो इसका जब वैकेंसी के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे दे रखा है ये जो 9 वैकेंसी है ये अलग है। ठीक है, ये जो 9 वैकेंसी ये अलग है। तो अभी बात करेंगे कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट मेल के लिए जो वैकेंसी है, जनरल के लिए 44 वैकेंसी है, एससी वालों के लिए 11 है और एसटी वालों के लिए 10 वैकेंसी है, ओबीसी वालों के लिए 22 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वैकेंसी है। टोटल मिला के आपकी जो मेल में 97 वैकेंसी है। ठीक है, अब इसके बारे में बात की जाए कि कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट फीमेल के लिए जो है आपकी 8 वैकेंसी जनरल की है, 2 वैकेंसी एसटी की है, एससी की है, और एसटी की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 4 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है। टोटल मिला के फीमेल के लिए 18 वैकेंसियां हैं। कांस्टेबल कैनल मैन फॉर मेल ओनली के लिए आपकी 3 वैकेंसी जनरल वालों के लिए है। उसके साथ में आपको ओबीसी वालों के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल मिला के 4 वैकेंसियां हैं। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो 115 वैकेंसी यहाँ है, 4 वैकेंसी इधर है। तो टोटल मिला के आपकी 119 वैकेंसी आपको यहाँ दे रखी है। तो हालांकि आप बोलोगे वैकेंसियों की संख्या कम है, तो लेकिन इस पोस्ट के लिए कोई ज्यादा सीट मतलब बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं। तो साथियों आपने देख लिया वैकेंसी का डिटेल देख लिया, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, अब देखो बात करें अप्लाई डेट कब है इसका। अप्लाई डेट जो रहने वाला है इस फॉर्म का 12 अगस्त से 10 सितंबर तक आपका रहने वाला है। फीस की अगर बात की जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस रहेगा और अदर के लिए क्या है 0 फीस रहेगा, मतलब निःशुल्क रहेगा। इसके बाद में देखें एज लिमिट एज ऑन, यानी जो आयु की गणना जो होगी किस डेट को होगी, तो आपने देखो जो आईटीबीपी है अपना जो आयु की गणना है वो अपने जो वैकेंसी है उसकी लास्ट डेट के अकॉर्डिंग लेती है। ठीक है, तो आपकी जो लास्ट डेट क्या है 10 सितंबर है आपकी। तो जो एज लिमिट रहेगी आपकी 10 सितंबर आपकी 2024 रह जाएगी इस वैकेंसी के साथ। ठीक है, 10 सितंबर 2024। अब देखो एज के लिए थोड़ा सा अलग अलग डायमेंशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि एज जो है कांस्टेबल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कांस्टेबल ट्रांसपोर्ट के लिए 18 से 25 आपकी आयु होनी चाहिए। और एज जो है आपकी कांस्टेबल कैनन मैन एंड वेटनरी के लिए आपकी 18 से 27 वर्ष की उम्र होनी चाहिए आपकी 10 सितंबर 2024 के हिसाब से। ठीक है, वही बात की है आयु की छूट की, तो ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की छूट है, एससी एसटी वालों के लिए 5 वर्ष की छूट है। जैसे आप मान चलो इस वाली कांस्टेबल ट्रांसपोर्ट में फॉर्म भर रहे हो, ओबीसी कैंडिडेट है तो आपकी 18 से 28 ली जाएगी, और एससी कैंडिडेट है तो 18 से 30 ली जाएगी। वही बात की जाए कैनल मैन के लिए अगर देखा जाए तो ओबीसी वाले 18 से 30 तक भर सकते हैं और एससी एसटी वाले 18 से 35 वर्ष तक की आयु को कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन भाई इसमें 10th पास चाहिए, ना कोई डिप्लोमा चाहिए, ना कोई ट्रेड चाहिए, ना कोई अदर एक्स्ट्रा कोई एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन सबसे कम क्वालिफिकेशन आपको 10th पास में आपको ये देखने को मिल जाएगी भर्ती जो है। वही बात की है सिलेक्शन प्रोसेस की, जो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका पहले पहले सबसे पहले आपका पीईटी और पीएचडी होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपको रिटन होगा, इसका स्किल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, फिर मेरिट लगेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करें पीईटी एंड पीएचडी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा। देखो भाई सबसे पहले बात की जाए मेल की, तो रनिंग जो होगी, रनिंग सबसे पहले देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, पहले रिटन नहीं होगा, पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो रनिंग जो रहेगी 1.6 किलोमीटर की 7 मिनट 30 सेकंड, यानी बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। 1600 मीटर दौड़ना है 7.5 मिनट में, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब वही महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो 800 मीटर दौड़ना है 4.45 मिनट, यानी 4.5 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ना है महिलाओं के लिए। ठीक है,
आप इसमें कैटेगरी वाइज कोई भी हो, सबके लिए जो दौड़ रनिंग है वो सेम रहने वाली है। ऐसा नहीं कि SC ST वालों के लिए अलग रहेगा, हालांकि SC ST वालों के लिए फिजिकल उसमें आपका हाइट चेस्ट में थोड़ा सा अंतर आएगा। लॉन्ग जंप की बात की जाए, लॉन्ग जंप लॉन्ग जंप जो आपको मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट रहेगा और आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ऐसे महिलाओं के लिए 9 फीट के लिए लॉन्ग जंप रहेगी, 3 चांस दिए जाएंगे। अब चांस में थोड़ा सा समझ लो, चांस क्या होता है कि जैसे आप ये आपका लॉन्ग जंप का एरिया, ठीक है, लॉन्ग जंप का एरिया, ये क्या पूरा 11 फीट का डिस्टेंस है टोटल। अब यहाँ से आप दौड़ गए, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, अब पहला जो चांस पड़ा आपको यहाँ पड़ गया, ठीक है, मान के चलो 2-3 आंगुर पहले पड़ गया, तो आपको चांस दोबारा मिल जाएगा। अब दोबारा मान चलो ये जो लाइन है ना 11 फीट की जो लाइन रहेगी, इस पर भी अगर आपका पैर पड़ गया तो आपको क्या कैंसिल माना जाएगा। ये चीजें ध्यान रखें, तैयारी अभी अपनी शुरू कर दें, ठीक है। और तीसरे चांस में क्या आप पार हो गए तो पार हो जाएगा, आप पहले चांस से पार कर लो तो आप तो पार हो गए, ठीक है। अगर लगता है आपको मतलब डाउट है या किसी ने बोल दिया नहीं भाई यहाँ पैर यहाँ पड़ा है यहाँ नहीं है, ऐसे तो आपको 3 चांस टोटल चांस दिए जाएंगे, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी के लिए, ठीक है। वही बात की जाए हाई जंप की, तो हाई जंप आपको क्या है 3.5 फीट जो पुरुषों के लिए रहेगी हाई जंप जो है, और महिलाओं के लिए जो है ऊंची कूद जो है, यानी हाई जंप ऊंची कूद जो है 3 फीट रहने वाली है। वही बात की हाइट की अगर बात की जाए तो पुरुष कैंडिडेट के लिए जनरल, OBC, SC और EWS वालों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ST वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। वही महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। वही ST जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, ST के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। वही बात की जाए चेस्ट की, तो इस वाली वैकेंसी में चेस्ट जो है आपको 5 सेंटीमीटर फ्लाव के साथ चाहिए, यानी आपका 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए, और ST वालों के लिए 76 से 81 चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे मेरा जो है 82 सेंटीमीटर का सीना है और क्या मेरा 85 हो जाएगा, 85 फुला के 85 मान लेंगे। भाई ऐसा नहीं है, आपका अगर 82 सेंटीमीटर का सीना है आपको 87 सेंटीमीटर करना होगा, ठीक है, वहां फुला के। उसके बाद में अगर मान चलो किसी का 84 का है, बोलेगा 84 सेंटीमीटर का मेरा सीना है तो 1 सेंटीमीटर फुला दूंगा 85 हो जाए, ऐसा नहीं भाई, आपको 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। आपका मतलब 80 हो या 80 से कितना भी ज्यादा हो सीना हो, आपको 5 सेंटीमीटर फ्लैप चाहिए। ऐसे इसके लिए ST वालों के लिए कि 76 सेंटीमीटर सीना होने के साथ में, या 76 हो, 77 हो, 78 हो, उसे 5 सेंटीमीटर फ्लैप होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये वाला जो क्राइटेरिया वेरी नहीं करता है। वही बात की जाए सिलेबस की, सिलेबस इसका बहुत ईजी होता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या है इसका, बहुत ईजी होता है। आपको 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का टाइम बहुत दिया जाता है इसमें, ठीक है, टाइम बहुत दिया जाता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात किया तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। इसलिए क्या है, इस वाले पेपर के लिए पेपर भी बहुत इजी होता है, फिजिकल भी आसान है, पेपर भी आसान है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग तो अब लग रहा है तुक्का लगाना, तुक्का भी लगा सकते हो आसानी से, ठीक है। तुक्का लगाने को कोई शर्म नहीं करेगा इस वैकेंसी, इसलिए क्या तुक्का तो आसानी बहुत लगता है। तो देखो सिलेबस समझेंगे, GK GS एंड करंट अफेयर जो आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो इसलिए GK GS का जो सेक्शन जो रहेगा वो 25 नंबर का रहने वाला है, यानी आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे, 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ओवरऑल की सब्जेक्ट की बात की तो 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट ऑप्शनल है, बात करेंगे। तो देखो रीजनिंग जो है दूसरा सब्जेक्ट वो रीजनिंग होगा, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के रहने वाले। मैथ का जो है 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर के रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश, आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना होगा, उसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन में से आपके 25 नंबर देखे जाएंगे, ठीक है। हालांकि मुझे पता है कि आप 99% जो बच्चे हैं वो हिंदी ही सेलेक्ट करेंगे, कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या उनका इंग्लिश अच्छा है हिंदी से ज्यादा, वो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। अब ये चूज कब करना होगा, चयन कब करोगे इसको, हिंदी और या इंग्लिश में सब्जेक्ट मतलब आपको सेलेक्ट होगा। आप जब ऐसे पेपर देने जाओगे तो एग्जाम सेंटर में जब आप एग्जाम पेपर मिलेगा उस टाइम पे आपको हिंदी या इंग्लिश मतलब सेलेक्ट करना होगा। आप वहां जाके देख लेना, जिसके मान चलो हिंदी इंग्लिश कॉमन है, बराबर बराबर सी है, हाँ देख लो भाई इंग्लिश में ज्यादा कर सकते हो या हिंदी में ज्यादा कर सकते हो, बस उस पर फिल कर देना। उस पर बता दिया जाएगा सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट आप, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन सा, वैकल्पिक विषय जो आप कौन सा ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो या हिंदी ले रहे हो। आपको लग रहा है कि आप हिंदी की तैयारी करके हो लेकिन आपकी हिंदी इंग्लिश बराबर बनी हुई है, तो वहां पे क्या आप इसको इंग्लिश को भी आप ले सकते हो, क्योंकि वहां पे एट ए टाइम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात की जाए कट ऑफ की, तो यहाँ तक आपने समझ लिया पूरा एज क्राइटेरिया, सब कुछ समझ लिया, आपको फिजिकल मापदंड क्या है, शारीरिक मापदंड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारा कुछ समझ लिया। अब बात की कट ऑफ की, भाई दो कट ऑफ जो इसका बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। देखो पिछली वैकेंसी की बात की जाए तो आप देखो आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी, वैकेंसी जो है 119 से फॉर्म भरे या नहीं भरे। अब दो पिछली वैकेंसी, पिछली बार जो वैकेंसी गई थी उसमें 52 वैकेंसी थी, ठीक है, तो बहुत आसानी से, इस बार तो 119 वैकेंसी है, तो मान लो कि डबल से भी ज्यादा है, डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, इसको आसानी से तैयारी करें। कट ऑफ जो रहेगा देखो इसके लिए, जो जर्नली बच्चा जो हंसी मजाक के लिए फॉर्म भरेगा ना, चलो
कहीं फॉर्म भरेंगे तो मतलब कहीं ना घुमाएंगे या ऐसे कराएंगे वो कराएंगे। तो पास जो उसको फिजिकल से पास कर दिया तो कट ऑफ जो मैं बता दूं आपको, तो इसमें आपको लगभग 70 या 75 क्वेश्चन तो आप हंसते हंसते कर दोगे, क्योंकि जो इसका जो सिलेबस है ना वो 10th स्टैंडर्ड पर आता है, ठीक है। और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो मैथ से आपको डर लग, सबसे ज्यादा क्या है, मैथ से बच्चे डरते हैं। तो मैथ में क्या आपका एडवांस लेवल तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक पोर्शन है, परसेंटेज हो गया, लाभान हो गया, काम सम हो गया, चाल समय दूरी हो गई, है ना, अनुपात समानुपात हो गया, औसत हो गया, ये बहुत बेसिक बेसिक सवाल आते हैं। तो आप इनको आसानी से बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो 70 से 75 क्वेश्चन तो आसानी से हर बच्चा कर लेगा, क्योंकि देखो मान के चलो 50 से 60 क्वेश्चन तो बेसिकली आप तैयारी कर रहे हो या थोड़ा हल्की तैयारी कर रहे हो या हैवी तैयारी कर रहे हो, तो 50-60 क्वेश्चन तो आप ऐसे आसानी से कर दो। नेगेटिव है नहीं है तो आप 2-4 क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन और पे कवर करोगे। नेगेटिव नहीं है तो कवर क्या पूरा 100 क्वेश्चन पर टिक करके आने वाले हो, ठीक है। तो लगभग 70-75 क्वेश्चन सबके हो जाएंगे। तो आपको कट ऑफ में आने के लिए आपको 80 प्लस टारगेट करना होगा इसके लिए, ठीक है। 80 से 85 आपको लेके आने होंगे जब आप क्या कट ऑफ में बनोगे, क्योंकि देखो सारा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा ना, मेरिट भी आपके लिए वेरी करती है, ठीक है। अब इसके लिए बोला जाए कि जब 80-85 नंबर लेके आने, तो अब देखो एक पॉइंट और बनता है कि ये आपके लिए जरूरी नहीं है, फिर मैं बताता हूँ कि इसका जो पासिंग मार्क्स है वो क्या है। पासिंग मार्क्स जो इसका है, पासिंग मार्क्स जो इसका है, पासिंग मार्क्स जो इसका है क्या है, जो आपका सभी के लिए जो है 35 है, 35% कह लो या 35 नंबर कह लो। और जो एसटी वाले हैं उनके लिए 33%, यानी 33 नंबर आपको लाने आने वाले हैं, ठीक है। इससे नीचे जाओगे तो फेल हो जाओगे। अब भाई अगर मान के कोई बोला इससे नीचे जाओ बस पास ही होना है, अब ये कोई क्लास का पेपर तो है नहीं पास हो तो मतलब ये सिर्फ आपको उसमें पासिंग होने के लिए, आप शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए इसमें शामिल होंगे, लेकिन फाइनल जो बनेगा वो आपको 80-85 नंबर आपको लाने अनिवार्य रहेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। सैलरी की बात की जाए, देखो भाई सैलरी इसमें दो तरीके से, दो पोस्ट है इसमें आपकी। देखो जो एक तो ट्रांसपोर्ट वाला है, एक वो है आपका एनिमल कैनल वाला है। तो एनिमल वालों के लिए मैं बात करूं, एनिमल वालों के लिए बात की जाए तो इसकी जो सैलरी जो रहेगी आपकी 21,700 सैलरी रहने वाली है, ठीक है। 21,700 सैलरी रहने वाली है। और आपको जब बहुत सारे आपके पता है इससे में वो अनाउंसमेंट होते हैं, टीडी हो गया, एचआरए हो गया, टीडी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको लगभग लगभग आपको 30,000 प्लस में आपकी सैलरी जाने वाली इन हैंड जो है, 30,000 प्लस में सैलरी जाएगी। तो भाई 10th पास के हिसाब से 30,000 सैलरी बहुत अच्छा मौका है। वही बात की जाए किसकी, ट्रांसपोर्ट वालों के लिए, ट्रांसपोर्ट वालों के लिए जो है सैलरी जो रहेगी वो 25,500 रहने वाली है, 25,500, ठीक है। इनके लिए जो इन हैंड जाएगी वो लगभग लगभग 35,000 प्लस जाएगी। तो यहाँ तक आपने पूरा सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने कि टोटल पोस्ट से लेकर स्टार्टिंग से लेकर पूरा सिलेबस क्या है, क्राइटेरिया क्या, सारा कुछ हमने डिटेल कर लिया। अगर फिर भी मैंने पूरा समझाने की कोशिश किया फिर भी लगता है आपको कोई डाउट है या कोई आपके मन में कोई शंका है फॉर्म भरने से लेके या कोई भर्ती से लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, उसमें आप कमेंट कर सकते हो, उसका मैं जवाब आपको रिप्लाई दे दूंगा। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पे क्या बहुत सारे डिस्कस होते रहते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में किसी खास जानकारी के साथ में, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।